Hello everyone, welcome to UGC NET Gyan Computer Science. I am Jyoti Budhwar. So today we are discussing Theory of Computation, class number 10. So UGC NET का जो 30 days क्रैश कोर्स था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है. अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स ने नहीं देखी हैं वो क्लासेस जो कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट थी, जिसके अंदर हमने टोटल 30 डेज़ में यूनिट वाइज ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करने की कोशिश की थी. तो आप उसके लिए प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें, क्रैश कोर्स फॉर यूजीसी नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस. उसके साथ ही अगर आप में से कोई स्टूडेंट चैनल पे न्यू है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाली डेज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाया करे. क्योंकि अभी हमने दोबारा से थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट को स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार मैसेज कर रहे थे कि मैम पहले टॉक को कंप्लीट कराएं. तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की हमारी टोटल 9 क्लासेस पहले हो चुकी हैं. आज हमारी 10th क्लास है. सो मैं आप सभी को, अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस क्लास से पहले वो प्रीवियस क्लासेस को ज़रूर देखें, क्योंकि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम, अगर आप किसी भी बीच की वीडियो से स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी अगर आप टॉक को मिड से समझने की कोशिश करते हैं तो मे बी आप कहीं ना कहीं को रिलेट ना कर पाएँ, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स ऐसी होती हैं जो आपस में मिली जुली होती हैं. सो हर क्लास, एक क्लास दूसरी क्लास पे, उससे प्रीवियस क्लास पे डिपेंड होती है, तो इसलिए प्रीवियस क्लासेस को ज़रूर देखें. और आफ्टर दीज क्लास अगर हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट को कंप्लीट कर चुके होंगे, उसके बाद मुझे नहीं लगता आपका कोई भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से रिगार्डिंग या फिर गेट एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो वो आपसे मिस हो. सारे क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे. सो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं. उसके साथ ही अगर आप में से कोई स्टूडेंट DSSB, TGT या फिर PGT के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उनके लिए भी हमारा फ्री क्रैश कोर्स था, जिसके अंदर टोटल 12 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं. और वो स्टूडेंट उन क्लासेस को ज़रूर देखें. या फिर अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट PGT लेवल पे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करता है तो PGT लेवल के लिए हमने डिटेल कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं. अगर आप डिटेल्ड कोर्स चाहते हैं, हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना, तो आप डिटेल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. ये सारे कोर्सेज़ हमारे पेड कोर्सेज़ हैं, जिसके अंदर बेसिकली HSSC PGT स्क्रीनिंग के लिए आपको कोर्स मिलेगा. HSSC PGT स्क्रीनिंग, कंप्यूटर साइंस, DSSB TGT PGT कंप्यूटर साइंस, और या फिर KVS NVS और APS PGT कंप्यूटर साइंस. अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप अपना कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर करते हैं. साथ ही ऑलमोस्ट क्लासेस हमारी लाइव सेशन में रहती हैं. मे बी आपको कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड सेशन देखने को मिले तो आप अपने कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करें. साथ में स्टूडेंट्स के लिए डाउट क्लासेस भी रखी जाती है और सभी कोर्सेज से रिगार्डिंग उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज भी मिलते हैं. जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और उसके साथ ही जितने भी टोटल जो ओवरऑल कंप्लीट क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा. सो उसके लिए आपको GDCC ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है. GDCC ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिलेगी. आप प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और आप अपना कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. सो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं. क्लास नंबर 10. अगर हम बात करें क्लास 9 की, तो क्लास नंबर 9 के अंदर हमने बेसिक ग्रामर के कंसेप्ट को डिस्कस किया था, जो कि हमारा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के अंदर स्टडी किया जाता है. किस तरीके से हम किसी ग्रामर को
नोट डाउन करते हैं किस तरीके से हम किसी लैंग्वेज के लिए ग्रामर लिख सकते हैं, या फिर अगर हमें कोई ग्रामर दी हुई है तो उसको हमें पढ़ना आना चाहिए, और वो ग्रामर किन किन स्ट्रिंग्स को जनरेट करती है, उस ग्रामर से कौन सी प्रॉपर सेट ऑफ स्ट्रिंग्स दैट मीन्स लैंग्वेज जनरेट होती है, तो वो हमने सीख लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे अगर हमें कोई लैंग्वेज दी हुई है, सपोज अगर हमें कोई लैंग्वेज दी हुई है, उस लैंग्वेज से अगर हम उस लैंग्वेज की ग्रामर बनाना चाहते हैं तो वो हम कैसे जनरेट करेंगे। हमने ग्रामर से लैंग्वेज में कन्वर्ट करना सीखा था प्रीवियस क्लास में। अगर हमारे पास कोई ग्रामर दी हुई है तो वो ग्रामर किन किन सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करती है, किन किन स्ट्रिंग्स को जनरेट करती है, ये हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था। ग्रामर होती क्या है, लैंग्वेज क्या होती है, या फिर स्ट्रिंग क्या होता है, ये सब हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये टर्म्स नहीं समझ आ रही हैं तो आप प्रीवियस क्लास को ज़रूर देखें। देखते हैं लैंग्वेज, अगर हमें कोई लैंग्वेज दी हुई है उसको हम ग्रामर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हमारे पास सपोज कोई लैंग्वेज दी है, लैंग्वेज L a raised to power n such that n mod 2 equal to 0। अब ये हमें एक लैंग्वेज दी है, हमें क्या बताना है, इसके लिए ग्रामर लिखनी है कि इस लैंग्वेज के लिए हम क्या ग्रामर लिख सकते हैं। तो ये लैंग्वेज हमारी बेसिकली किस टाइप की नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को जनरेट करती है, या फिर ये लैंग्वेज क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है, आप सभी देख पा रहे होंगे। a raised to power n है और n mod 2 equal to 0 है। n mod 2 equal to 0, n mod 2 equal to 0 यानी कि n हमारा क्या होगा, n is even, n is even यानी कि, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं n even तो होगा, n even होने के साथ साथ या तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं इस लैंग्वेज को, एक लैंग्वेज को एक से ज़्यादा मेथड से भी आप लिख सकते हैं, वो आपको आइडिया हो जाएगा जब आप बहुत सारी लैंग्वेजेस को स्टडी कर चुके होंगे, अलग अलग लैंग्वेज के लिए आप ग्रामर लिख चुके होंगे, या फिर किसी पर्टिकुलर ग्रामर के लिए आप उसकी लैंग्वेज जनरेट कर चुके होंगे। तो या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a raised to power n, और n क्या है हमारा, even है। ठीक है, यानी कि a raised to power n, n mod 2 equal to 0 यानी कि n की वैल्यू सबसे पहले क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। अगर n 0 होगा तो 0 mod 2 भी क्या मिलेगा, 0। n की वैल्यू 1 होगी, अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 mod 2 क्या मिलेगा, 1, जो कि पॉसिबल नहीं है इस पर्टिकुलर लैंग्वेज से, यानी कि n 1 तो नहीं होगा। n की इक्वल टू 2 अगर हम रखते हैं तो 2 mod 2 भी क्या होगा, 0, दैट इज़ ओके। यानी कि अगर n फिर से 3 रखते हैं तो 3 mod 2 क्या मिलेगा, 1। दिस इज़ नॉट सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, यानी कि हमें यहाँ से आइडिया मिल पा रहा है कि हमारी लैंग्वेज किसको जनरेट कर रही है, इवन नंबर को। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इवन नंबर, यानी कि कौन कौन सी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, अगर हम स्ट्रिंग्स की बात करें कि कौन कौन सी स्ट्रिंग्स इस लैंग्वेज से जनरेट हो सकती हैं, तो सबसे पहला तो a की पावर 0 यानी कि n की वैल्यू 0 हो सकती है, और a raised to power 0 को आप क्या लिख सकते हैं, नल। a raised to power 0 को आप क्या लिख सकते हैं, नल। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रिंग हमारी क्या हो सकती है, a स्क्वायर हो सकती है, a की पावर 4 हो सकती है, a की पावर 6 हो सकती है। तो इस तरीके से आप अलग अलग स्ट्रिंग्स को जनरेट कर सकते हैं इस लैंग्वेज से। अब आपने स्ट्रिंग्स सीख लिया कि कौन कौन सी हमारी स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही हैं इस लैंग्वेज से। इस लैंग्वेज से हमारी नल स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है, a स्क्वायर, a4, a6 अप टू सो ऑन। अब इसके लिए हमें क्या लिखनी है, इसके लिए हमें लिखनी है ग्रामर। अब ग्रामर के लिए रूल्स क्या था हमारा, x to y हमारा रूल था। x हमारा इधर क्या होता है, दैट इज स्टार्ट सिंबल, यानी कि स्टार्ट फ्रॉम s, स्टार्ट सिंबल हमारा क्या होता है, s। s से आप सबसे पहले कहाँ पे जा सकते हैं, s से आप सबसे पहले यानी कि सबसे छोटी जो स्ट्रिंग है वो हमारी क्या है, नल, यानी कि s गोज टू नल। ये हमारे ग्रामर का फर्स्ट प्रोडक्शन रूल है, ये हमारी ग्रामर का फर्स्ट प्रोडक्शन रूल है कि s से आप कहाँ जा सकते हैं, नल पे। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप बात करें कि आप कौन सी स्ट्रिंग जनरेट कर पा रहे हैं s से,
s गोज टू, अब आपको क्या चाहिए a स्क्वेयर, आपको क्या चाहिए a स्क्वेयर। तो a स्क्वेयर कैसे मिलेगा आपको, अगर हम बात करें a स्क्वेयर की तो a स्क्वेयर हमें कैसे मिलेगा, यानी कि s गोज टू a हो सकता है। अब a4, अब a4 के लिए ऐसा तो नहीं है कि आप बार बार a को 4 टाइम्स लिखते जाएंगे, तो ऐसे तो अप टू सो ऑन, यानी कि a के बाद आप क्या लिख सकते हैं s, यानी कि ये हमारा सेकंड प्रोडक्शन रूल होगा। यानी कि यहाँ पे रिपीटेशन हो सकता है, मे बी नंबर ऑफ एज हमारे जनरेट हों, लेकिन वो नंबर ऑफ एज जो हमारे जनरेट होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, हमारे 2 की पावर में, यानी कि इवन नंबर में। किस तरीके से जनरेट होंगे, 2 की पावर में, यानी कि नंबर इवन नंबर में। तो उसके बाद अगर हम बात करें, अब a की पावर 4 क्या जनरेट हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल हो जाएगा। किस तरीके से, इस s को आप 2 टाइम्स s गोज टू s गोज टू AAS, और इस s को फिर से आप टर्मिनेट कराएंगे AA एंड AAS, और s को आप नल से टर्मिनेट कराएंगे तो AAA आपको 8, यानी कि a रेज टू पावर 4 आपको मिल सकता है। तो इस तरीके से आप इन 2 प्रोडक्शन रूल्स की हेल्प से आप इस लैंग्वेज की सारी स्ट्रिंग्स को जनरेट कर सकते हैं। इन 2 प्रोडक्शन रूल्स की हेल्प से आप इस लैंग्वेज की सारी स्ट्रिंग्स को जनरेट कर सकते हैं। अब कई स्टूडेंट्स को डाउट रहता है ये s कहाँ आ सकता है, ये s कहाँ आ सकता है। तो यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि s से पहले कितने a होने चाहिए या s के बाद कितने a होने चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस s को आप, अगर हम बात करें इस s को आप मिड में भी रख सकते हैं, स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं, यानी कि SAA करेंगे तो भी चलेगा, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर ASA करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोनों प्रोडक्शन रूल आपके वैलिड होंगे इस लैंग्वेज से रिगार्डिंग। सो आई होप किसी लैंग्वेज को ग्रामर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया होगा। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट का कहीं पे कोई भी डाउट रहता है देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर क्लास पसंद आई है देन क्लास को लाइक ज़रूर करें, और उसके साथ ही एक क्वेश्चन आप लोगों को एज ए होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ जिसको आपको सॉल्व करके इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। लैंग्वेज हमारी है a रेज टू पावर n सच दैट n mod 3 इक्वल टू 1, n mod 3 इक्वल टू 1। इसके लिए आपको ग्रामर लिख के बतानी है कि इस लैंग्वेज के लिए हमारी क्या ग्रामर वैलिड ग्रामर होगी। और एक लैंग्वेज के लिए आप एक से ज़्यादा अलग अलग ग्रामर्स को लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको क्या याद रखना है, जो हमारे सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल हैं, जो सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल हैं वो कितने होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए। ज़्यादा प्रोडक्शन रूल से अगर आपकी कोई ग्रामर है उसके अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन रूल है और उसी सेम लैंग्वेज की आपके पास दूसरी ग्रामर है उसमें आपके पास कम प्रोडक्शन रूल है, तो जो कम प्रोडक्शन रूल्स वाली आपकी ग्रामर होगी वो ज़्यादा इफ़िशिएंट होगी, क्योंकि हम कोशिश रखते हैं नंबर ऑफ लिटरल्स हमारे पास कम से कम हो। तो इस ये ग्रामर क्या होगी, इस लैंग्वेज के लिए हमारी ग्रामर क्या होने वाली है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। देन इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।